क्या हो गया? It is all sent. हैं? भाई क्या ही चल रहा है विंडो में तो भाई समझ ही नहीं आ रहा। अभी वीडियो रिकॉर्ड करे कुकुरेला की और भाई ब्राइटन का स्टेटमेंट आ गया भाई। 1:50 हो रहे हैं सुबह के और एक बम सा फटा, फिर उस बम पे पानी डल गया और हमें समझ में नहीं आता हम डिस्कस किस पे करें बेसिकली। सही नहीं भाई, क्या ही चल रहा है। मतलब अभी हो सकता है कि थोड़ी देर में क्लैरिफिकेशन आ जाए कि नहीं भाई कुकुरेया की जो डील है वो हो चुकी है पूरी, लेकिन ब्राइटन का स्टेटमेंट आ गया हेयर वी गो के बाद ओनली चेल्सी कैन डू दिस भाई, कि हेयर वी गो के बाद भी बॉटल गिर दिया भाई क्या चल रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। बट द बिग क्वेश्चन इज इस विंडो में यूनाइटेड ने एक प्लेयर को चेस किया 2.5 महीने उस प्लेयर के चक्कर में हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की उस डिपार्टमेंट में, और वो प्लेयर अब कहाँ जा रहा है? वो यहाँ जा रहा है भाई कहीं नहीं जा रहा, कोई कहीं भी नहीं जा रहा भाई, कोई कहीं भी नहीं जा रहा है, सारी हवाई बातें हैं। बट हाँ जैसा न्यूज़ रिपोर्ट्स और जो भी अभी हवा का रुख चेल्सी की तरफ है, हवा का रुख चेल्सी की तरफ है, ऐसा अभी बातें आ रही हैं। और टूकल को भी चाहिए फ्रैंकी डियोंग, ऐसा कुछ आउटलेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं। और फ्रैंकी डियोंग को चैंपियंस लीग फुटबॉल चाहिए तो डे वन से ही मेंटेन्ड। तो पैसा अब क्या, पैसे का क्या हमें भी चाहिए। तुम्हें तो चाहिए ही भाई, तो तुम्हें नहीं चाहिए? नहीं हमें चाहिए, बट अगेन प्रायोरिटीज़ की बात, जैसा मुक्तेश से भी डिस्कस कर रहा था कि क्या इस समय 80 मिलियन का फोफाना ज़रूरी है चेल्सी के लिए या फ्रैंकी डियोंग? हु नीड्स फ्रैंकी डियोंग मोर राइट नाउ? आई थिंक यूनाइटेड मेरे हिसाब से। अगर हम मिडफील्ड की बात करें, चेल्सी फिर भी एक बिना मिडफील्डर के चल जाएगी इस समय। चेल्सी को एक सेंटर बैक की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। यूनाइटेड ने ऑलरेडी लिसांड्रो मार्टिनेज खरीद लिया है, वरान है, मैगवायर है, मतलब ठीक है वो, हाँ मतलब है मतलब हैं सेंटर बैक्स हैं। लेकिन मिडफील्डर की जैसे हम पिछले सीजन से बात करते आ रहे हैं कि वो एक प्रॉपर प्लेयर जो गेम को कंट्रोल कर सके, उस तरीके की प्रोफाइल का एक मिडफील्डर नहीं है। वो डिसरप्टर भी नहीं है एक प्रॉपर जिसकी हम बात करते हैं। बट एटलीस्ट एक ऐसा प्लेयर आ जाए जो टेन हाग को चाहिए, क्योंकि टेन हाग रियली वांट्स फ्रैंकी डियोंग। हमने देखा है कि वो आईएक्स में क्या मतलब प्लेयर बना दिया था उसने फ्रैंकी डियोंग को। तो आई थिंक अभी ये यूनाइटेड को बहुत, मतलब आई थिंक यूनाइटेड ने तो सब कुछ ही कर रखा है। बारसा से तो फी भी अग्रीड है, एक बार नहीं 2 बार। हाँ 2 बार। पहले 65 + 20 मिलियन, दूसरी बारी में 75 स्ट्रेट अपफ्रंट + 10 मिलियन, और अभी तो लास्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 85 देने को तैयार हैं प्लस डिफर्ड वेजेस पूरी। बट यहाँ पे सवाल मेरा पता है क्या है, मतलब हम यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से, तुमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मैं ना अब एक चेल्सी पर्सपेक्टिव से एज अ राइवल अगर मैं देख रहा हूँ चेल्सी की टीम को, तो चेल्सी की टीम में कांटे जा रहा है नेक्स्ट सीजन। हाँ मतलब कॉन्ट्रैक्ट अभी बीच में है कि भाई उसका और जॉर्जिनियो का करेंगे कि अच्छा लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, क्या थॉमस टूकल कांटे को कॉन्ट्रैक्ट देना प्रायोरिटी बेसिस पर रखेगा, या फिर अगर वो रुकता है सीजन के बाद? बेसिकली सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर इस ओनरशिप के अंडर स्टेबिलिटी नहीं हासिल हो पाती है ट्रांसफर मार्केट के बाद और टीम नहीं मिल पाती, क्योंकि बिकॉज क्लियरली क्रिटिसाइज किया है टूकल ने प्री सीजन टूर पे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई 2, उन्होंने लगातार उसने यही चीज़ बोली है कि द टीम इज़ नॉट गुड, द टीम नीड्स इन्वेस्टमेंट, एंड ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हों, ठीक है ना। अब मैं अगर सिचुएशन देखूं, आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर गेटिंग फोफाना, एंड इफ नॉट फोफाना यू आर गेटिंग बादशिल, ऑलराइट। तो कौन सा इसके बाद ऐसा एरिया होगा जिस पे तुम वर्क करना चाहोगे, कंसिडरिंग 2 ऑफ योर मेन प्लेयर्स इन दैट मिडफील्ड माइट लीव नेक्स्ट सीजन? विंग बैक चाहिए एक तो, रीस जेम्स का बैकअप, काइल वॉकर पीटर से बात चल रही है। अब यहाँ पर अपन मैथ्स करते हैं जैसे, तो 33 मिलियन का कूलीबाली, 47 मिलियन का स्टर्लिंग, 80 मिलियन नहीं हो जाता है। अज्यूम कर रहे हैं 50 मिलियन का कुकुरेया, ठीक है, एक बार अज्यूम कर रहे हैं 130 मिलियन आपका डन, फिर 80 मिलियन फॉर फोफाना, 210 मिलियन, अनदर 35 मिलियन फॉर काइल वॉकर पीटर्स, 245 मिलियन, 18 मिलियन चुकोमेका, डन है वो साइनिंग, 260 समथिंग मिलियन, फ्रैंकी डियोंग 80 मिलियन, स्टिल नो नंबर 9। मतलब आपने 350 मिलियन खर्च कर दिया और आपके पास अभी तक एक प्रूवन गोल स्कोरर या स्टर्लिंग के अलावा और कोई फॉरवर्ड नहीं आया है। नाउ डिस्कस अबाउट द आउटगोइंग्स एज वेल। हाँ,
मतलब अभी देखो वर्नर का लोन पे बात चल रही है, केपा की लोन पे बात चल रही है, जीएच की लोन पे बात चल रही है, लीवाई कॉलवेल जो कि इतना बड़ा एसेट है नहीं, उसकी शायद परमानेंट ट्रांसफर की बात चल रही है ब्राइटन से, ये कुकुरिया वाली डील में, उसका क्या आउटकम होता है भाई, अभी तक तो सब कुछ ही मतलब हवा में बातें सारी। तो ऐसा कोई हमने एसेट भी नहीं बेचा है बहुत बड़ा कि भाई जिससे हमने मतलब नेट स्पेंड में हमारे कुछ बहुत बड़ा मतलब एक हमको फ़ायदा मिल जाए। तो क्या रियलिस्टिकली चेल्सी के लिए पॉसिबल है, एंड इज इट वाइज टू स्पेंड 350 मिलियन इन अ सिंगल विंडो? और आपको अगर 80 मिलियन खर्च करने हैं फ्रैंकी के, तो क्या आपको उस 80 मिलियन को पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना चाहिए फॉर अ विंग बैक का बैकअप, फॉर रीस जेम्स का बैकअप एंड अ प्रॉपर नंबर नहीं? यहाँ ये भी तो हो सकता है बाबा, यूनाइटेड के केस में अगर बार्सिलोना 85 मिलियन 75 मिलियन स्ट्रेट अपफ्रंट फी डिमांड कर रही थी, वो तब थी जब उनका थर्ड लीवर एक्टिवेट नहीं हुआ था। नाउ लेट्स कंसिडर द सिनेरियो हियर that Barcelona are ready to let go of Frenkie de Jong because they want to register players. They are not in need of money basically. They are in need of a wage gap that might allow them to register their players. वो तो आई थिंक उस केस में लीवर के बाद भी कर लेंगे, और प्लस आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले हमने मैनेजिंग बारसा पे भी देखा है कि पीके और बुस्केट्स के सैलरी रिडक्शन की बात कर रही है, बात चल रही है, और वो शायद लपोर्टा वगैरह बात कर रहे हैं उनके एजेंट से। बट दे आर आल्सो कंसीडरिंग ब्रिंगिंग बर्नार्डो सिल्वा, तो उसके भी वेजेस तो वो करने पड़ेंगे ना, और उसकी फी भी देखनी पड़ेगी उनको। व्हाट आई एम सेइंग इज के I think they might not go for Fofana. They might not, and they might go all in for Frenkie de Jong. Now, why Frenkie de Jong is that's my perception. United is a rival. Now, a player that has been linked with United for so long, and you have already faced defeat twice in the same summer. Considering कि आपके दो players जो आने वाले थे, बहुत नज़दीक थे बेसिकली क्लब में, वो नहीं आए, तो यू वुड वांट टू हैव समथिंग एट योर एंड एज वेल कि आपने भी एक क्लब से ये चीज़ कर ली बेसिकली। तो मी एज अ राइवल हमें डर लग रहा है इस चीज़ का कि नाउ टॉड बोली विल से ओके बार्सिलोना से तो कम्पीट नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज बार्सिलोना, बट कंसिडरिंग यूनाइटेड सिचुएशन इन द मार्केट राइट नाउ एंड बिकॉज दे हैव नो चैंपियंस लीग फुटबॉल, लेट्स गो and get the player because they rejected our bid for Ronaldo first of all, so we need to get one better over them. दूसरी चीज, this is not all about getting one over United या ऐसा, we have to look into the future as well. Now Frenkie de Jong coming to Chelsea might allow them to bring Declan Rice next season, because if Jorginho is leaving, if Kante is leaving, आपके पास Frenkie de Jong है. I think the next player that you would want to put alongside Frenkie de Jong would be Declan Rice. So investing 80 million in this window, and let's assume that investing 60 to 70 to 80 million in the next window for Declan Rice, I think 4 साल का मिडफील्ड सॉर्ट आउट है चेल्सी का। बट वो इस पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाती है कि एस्पिलिक्वेटा फिर उसको रुकना ज़रूरी होगा, क्योंकि फिर आपके पास राइट सेंटर बैक पे खिलाने के लिए सिर्फ ट्रेवो चलोबा है। अब आपके पास कुलिबाली है, थियागो सिल्वा है, उस 39 का हो जाएगा सितंबर में, तो एक एजिंग थियागो सिल्वा यू हैव, और लीवाई कॉलवेल का भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है, वो शायद हो सकता है ब्राइटन चला जाए। आई थिंक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कुकुरेला डील। हाँ, और मलंगसार का मोनाको से नेगोशिएशन चल रहा है, तो हमारे पास सेंटर बैक्स ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो भाई सेंटर बैक का तो आना मस्ट है, चाहे आप एक विंग बैक लेके आओ, ये सीजन आप रीस जेम्स को खिला लो, सेंटर बैक ऑप्शन नहीं है आपके पास, ऑब्वियसली आप उसकी क्रिएटिविटी खत्म कर दोगे, बट आपको या तो विंग बैक लाओ या आप सेंटर बैक लाओ, दोनों ले आए तो बहुत ही अच्छा है। बट मेरे हिसाब से इट मेक सेंस कि फ्रैंकी अगर आता है तो मिडफील्ड सॉर्ट हो जाएगी, लेकिन इस समय डिफेंस को सॉर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, नंबर 9 को। हाँ, क्योंकि अगर मैं मिडफील्डर्स की बात करूँ चेल्सी में क्या क्या है इस समय, तो जॉर्जिनियो कांटे, उसके बाद कोवाचिच, गैलेगर को भी एक नई साइनिंग मानूंगा मैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो 2 साल के बाद आया लोन से, और अच्छा उसका स्पेल रहा था क्रिस्टल पैलेस में लास्ट सीजन। उसके अलावा आपके पास लॉफ्टस चीक है जो कि वो रोल फिल कर सकता है, ऑल्दो वो टूकल उसको विंग बैक सीजन एंड में किया भी था उसने, बेसिकली किया भी था, कई बार खेला भी है वो वहाँ पर। तो आई थिंक
आपका अभी फ्रैंकी के बिना काम चल जाएगा, आपको इतनी प्रेसिंग नीड नहीं है उसकी। ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, आई वुड रियली लाइक टू हैव फ्रैंकी, लेकिन पहले यार ये जो अनएड्रेस्ड एरियाज है ना आपके, स्पेशली द राइट सेंटर बैक और रीस जेम्स का बैकअप, पहले इनको आप सॉर्ट आउट करो, उसके बाद आप फ्रैंकी के लिए जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑन दी अदर हैंड यूनाइटेड की प्रेसिंग नीड है फ्रैंकी, एक मिडफील्ड जनरल बॉल कैरिंग नहीं है हमारे पास। मैं मतलब मेरे हिसाब से तो आई थिंक फ्रेड को इतनी गाली पड़ती है क्योंकि उसको हमेशा आउट ऑफ पोजीशन खिलाया गया। मैकटॉम ने मेरे हिसाब से नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टैंडर्ड्स, उसको टाइम एंड अगेन दिया गया है। I agree with that part. मतलब वो ठीक है फ्लैशेस में परफॉर्म करता है, लेकिन आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल रहे हो और आप कितने साल के हो? 26 के हो गए हो आप, तो अब आप फ्लैशेस में परफॉर्म नहीं कर सकते। अब आपको This should be his peak. हाँ मतलब पीक, या आप मतलब एटलीस्ट Glimpses of peak. कंसिस्टेंसी दिखाओ अपने गेम में। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप 5 में से 1 मैच में 25 मिनट अच्छा खेल लोगे, फिर वही प्रॉब्लम्स की वजह से आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा। Agreed. तो मिडफील्ड तो वही चाहिए ही इस समय यूनाइटेड को। अब अगर फ्रैंकी आ जाता है और एक मान लो अपन एक प्रॉपर नंबर 6 की बात करते हैं, होल्डिंग मिडफील्डर की बात करते हैं, या हम एक ऐसे बंदे की बात करते हैं जैसे जो गेम को डिसरप्ट करे, अगर उस तरीके का बंदा नहीं आता लेकिन फ्रैंकी आता है तो भी एक डिग्री का कंट्रोल मिलता है टू एन एक्सटेंट मैनचेस्टर यूनाइटेड को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम निमान्या मैटिच की बात करें, जो लास्ट सीजन जब खेलता था, ऑल्दो ही वाज ऑन हिज डिक्लाइन, बट समहाउ थोड़ा सा कंपोजर आता था उसमें, क्वालिटी वाज देयर। तो अगर आप सोचो कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोफाइल सेम है दोनों का, बट वो एक रोल में बंदा चाहिए आपको जो एटलीस्ट आपका गेम को कंट्रोल करे, स्टेबलाइज कर पाए, बेसिकली स्टेबलाइज कर पाए, क्रूशियल इंटरसेप्शंस आपको दे पाए जब आप पे काउंटर अटैक पड़ रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है जो यूनाइटेड की पिछले सीजन रही है कि बिल्कुल डिसजॉइंटेड रहता है मिडफील्ड और फ्रंट लाइन, मिडफील्ड और बैक लाइन। हाँ। मतलब बिल्कुल कोहिजन नहीं है। मतलब बेसिकली आपका जो इंजन होना चाहिए टीम का वही पूरा डेड है, और वो बैकलाइन और मिडफील्ड में कोहिजन नहीं है, तो फ्रंट लाइन तो वैसे ही आउट ऑफ प्ले, नॉन एग्जिस्टेंट हो गया। तो वो फ्रैंकी है जो वो ब्रिज बन सकता है और वो ग्लू बन सकता है जो टीम को बांध के रखे। तो आई थिंक इस समय यूनाइटेड तो आई थिंक हैव डन एवरीथिंग इन देयर पावर। भाई देखो, हम उससे ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं कर सकते यूनाइटेड। आप क्या कर सकते हो? आप बेसिकली क्या क्लब से फीस एग्री करवा सकते हो, क्लब की जो रीसेंट डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है उनको मीट कर सकते हो, सब कर दिया, ठीक है ना। इट्स बेसिकली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट्स फ्रैंकीज डिसीजन, वेरी वांट्स टू। पर्सनल टर्म्स एग्री करना एक इशू बहुत बड़ा और पर्सनल टर्म्स एग्री होने के बाद भी डील्स कोलैप्स होती हैं। अभी कुकुरेया का भाई पता ही नहीं क्या चल रहा है भाई, वो तो अलग ही है भाई। मैं समझ नहीं आ रहा है वीडियो निकालो कि नहीं निकालो। वो वीडियो जब तुम्हें निकलेगी ना उसका तुम इंट्रो देख के पागल हो जाओगे। हाँ, तो देखते हैं 3-4 घंटे में अगर कुछ अपडेट आ जाए। गुड न्यूज़ ऑन कुकुरेला गाइस। क्या हो गया? इट इज ऑल सेट है क्या? हाँ गाइस, इन लोगों की गान फटी हुई थी। कुकुरेला हुआ नहीं हुआ क्योंकि ब्राइटन ने मना कर दिया कि नहीं हुआ। वो एक्चुअली में लीवाई कॉलवेल की डील अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसलिए ब्राइटन ने को बुरा लगा कि एक्चुअली में हेयर विगो की हो गया, क्योंकि अभी वो चल रहा है, लेकिन वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है फ्रॉम कुकुरेला जेड। तो ये बस एक भाई वो भाई नहीं, वो बंदा जब क्या करोगे? नहीं जब तक पिच पे खेलेगा नहीं। नहीं जब फोटो नहीं आ जाएगी अब तक तो फोटो नहीं आ जाती भाई, अब तो उसका भी भरोसा नहीं है भाई, पता। अरे ऑफिशियल फोटो 5 मिनट से बाहर खड़ा था कि इनकी वीडियो खत्म होगी फिर बाबा को आगे बताऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली अब मुक्तेश यहाँ आ गया, अब मुक्तेश यहाँ आ गया। फ्रैंकी नहीं फ्रैंकी नहीं, मुझे मिल करना चाहते हैं। नहीं तुझे तो मिल करके हम क्या ही करेंगे। लेकिन What do you mean तुझे मिल करके क्या करेंगे? मेरी भी रीच है, मेरा भी कुछ है भाई। अरे सुन तो ले अब निकालेंगे तेरी रीच ना। ऑडियंस ये ध्यान सुनो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस क्लब की सबसे बेहतरीन विंडो रही है, उसके फैन से पूछना चाहता हूँ, हु इज द बिगेस्ट लूजर ऑफ दिस विंडो, यूनाइटेड और चेल्सी? और आपसे भी सवाल है बेसिकली, यू नो ऑडियंस, कंसिडरिंग द रिजेक्शंस, कंसिडरिंग द अप्रोच फ्रॉम बोथ द क्लब्स, कंसिडरिंग कि टाइम इन्वेस्ट करने के बाद भी जो प्लेयर्स को लेकर नहीं मानते होगे यार। मैं पता चेल्सी को क्यों नहीं मानता हूँ, नहीं मानते ना। हाँ, क्योंकि कुलिबाली और स्टर्लिंग आर डिसेंट साइनिंग्स। यहाँ मैं यूनाइटेड की बात करूँ, टायरल मलासिया अच्छा अपकमिंग टैलेंट है। मैं यूनाइटेड बोलूँ क्योंकि यूनाइटेड मुझे पता नहीं क्यों लगता है मैं भी यूनाइटेड कि भाई अनएड्रेस्ड एरियाज में तो कुछ नहीं अब मैं पता है मैं पीछे पड़ गए हैं। सुनो हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। सुनो एक टाइम पे ऐसा लगता है भाई और कोई मिडफील्डर है ही नहीं भैंचो दुनिया में फ्रैंकी के अलावा। सुनो, बिगेस्ट लूजर का टैग मैं यूनाइटेड को इसलिए देना चाहूंगा, क्यों?
आप चेल्सी को नहीं बोल सकते वो, बिकॉज चेल्सी ने सब कुछ किया रफीना को लाने के लिए, ठीक है ना, चेल्सी डिड देयर पार्ट, जैसे हमने किया ना, जैसे भी तुमने बोला कि एग्री कर ली फीस, सब कुछ कर लिया, आपने सब कुछ किया कुंडे के डील के लिए, ठीक है ना, ऑलमोस्ट आपने पेपर वर्क भी सबमिट कर दिया, सब कर लिया ना, प्लेयर ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, बिकॉज बार्सिलोना का ऑफर आया, सैड लाइफ, ठीक है ना, सैड लाइफ बिकॉज I own both of them. these coolers have made our life hell basically, ठीक है ना, तो and they have been making my life hell since 2009, so that's nothing new and still making soup, I mean यार वो तो पूरी फुटबॉल कम्युनिटी का कॉमन मत जाओ भाई वहाँ पे यार। but आई थिंक चेल्सी ने सीजन सुधार लिया अपना विंडो में, जब वो स्टर्लिंग लेकर आए, जब वो कूलुबेली लेकर आए। मैं बताता हूँ, मैं ये बोल के चला जाऊंगा, हाँ। फिर you guys can- हम भी एंडी कर रहे हैं बस। ठीक है बहुत मैं लंबी हो गई बोलूँगा, भाई। मेरे ओपिनियन में हाँ। डिफरेंस इतना है, चेल्सी अब जो भी करेगी ना वुड बी एन अपग्रेड। चेल्सी यहाँ से इन माय ओपिनियन पीछे नहीं जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। ऑन द अदर हैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड कॉम्प्रोमाइज करेगी। अभी आपका एक तो मिस्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का केस फंस रखा है, इन केस ही लीव्स पीछे चले जाओगे, इन केस डियोंग क्लैशेस पीछे चले जाओगे, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट हम already पीछे हैं। नहीं अभी लाइक देयर आर चांसेस टू स्टेप बैक फ्रॉम हियर एज वेल, इट इज नॉट लाइक यू आर स्टैंडिंग ऑन द लास्ट स्टेप। नॉट स्टेप बैक, यू नो, विल जस्ट फॉल डाउन, जो भी है लाइक इससे नीचे Trembling जा सकते हो, down the road. इससे नीचे जा सकते हो, चांस ऐसे नीचे जा सकते हो, डेंजर लाइन के ऊपर हो। चेल्सी ऑन द अदर हैंड आई थिंक यू गॉट फाइनली यू हैव गॉट कुकरेला रुकर आ रहा है देखो, तो यू हैव गॉट योर कंफर्टेबल कुशन नाउ, कंफर्टेबल कुशन भाई बस ठीक है, हो गया बस हो गया।